हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे 10 सितंबर के करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू एडवांस डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया। AICTE ने भारत में डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की? तो किया ऑप्शन डी अडोब के साथ। ऑप्शन डी अडोब। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने साइन किया है ये एग्रीमेंट अडोब के साथ, ताकि इससे जो भारत में शिक्षण संस्थान है उनको डिजिटल स्किल्स सिखाया जा सके। और इसी के तहत जो भारत के 10,000 एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके 75,000 जो फैकल्टी है जो पढ़ाते हैं उस इंस्टीट्यूट में, उनको 2 वर्षों का एक्सेस दिया जाएगा एडोब एक्सप्रेस के साथ। और इन 2 सालों में एडोब जो है वो डिजिटल लिटरेसी स्किल्स के लिए कोर्स प्रोवाइड करेगा और साथ में अपना एक्सपीरियंस, ताकि वो भी इस डिजिटल वर्ल्ड में अपने कदम से कदम मिला के चल सके। और वहीं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के जो चेयरमैन है उनका नाम है अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, और अडोब इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट एंड एमडी है प्रतिभा मोहपात्रा। प्रतिभा मोहपात्रा। The James Webb Space Telescope has revealed new detail of a phantom galaxy which is dash million light years away. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक प्रेत आकाश गंगा के नए विवरण का खुलासा किया है जो डैश मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो वो जो गैलेक्सी है वो अर्थ से 32 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। ऑप्शन बी 32 मिलियन लाइट ईयर्स। और वही इस गैलेक्सी का जो इमेज कैप्चर किया है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किया है, और इसका पिक्चर रिलीज किया था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और वही इस गैलेक्सी का नाम दिया गया है M74। और वही ये लोकेटेड है पाइसिस कॉन्स्टेलेशन में। और ये जो टेलीस्कोप है इसका जो मिरर है वो 21 फीट चौड़ा है, और इसे बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ में कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो तीनों ने मिलकर इस टेलीस्कोप का निर्माण किया है। वहीं जो ये टेलीस्कोप है ये अप्रोक्सीमेटली 20 वर्षों तक काम करेगा। इन विच स्टेट अ न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर क्रैब नेम्ड घाटियाना विवर्ना was discovered in September 2022। सितंबर 2022 में किस राज्य में मीठे पानी के केकड़े की एक नई प्रजाति घटियाना द्विवर्ण की खोज की गई? तो की गई है ऑप्शन ए कर्नाटक में। ऑप्शन ए कर्नाटक। और वहीं जो ये फ्रेश वाटर क्रैब है ये पाया गया था कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ रीजन के येलपुर तालुक में, और ये आता है सेंट्रल वेस्टर्न घाट रीजन में। और वहीं इस डिस्कवरी को कवर किया था ब्राजीलियन क्रस्टेशियन सोसाइटी का जो जर्नल है नॉप्लियस ने। नॉप्लियस। और वहीं ये जो नाम रखा गया है ये संस्कृत से रखा गया है जिसका मतलब होता है टू कलर्स। तो आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, एक व्हाइट और रेड कलर में है और दूसरा व्हाइट और वायलेट कलर में है। तो 2 कलर का फ्रेश वाटर क्रैब मिला है। Which country has announced hosting its first ever Pacific Island Country Summit in September 2022? किस देश ने सितंबर 2022 में अपने पहले प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो वो किया है ऑप्शन डी यूएस। ऑप्शन डी यूएस। यूएस पहली बार होस्ट करेगा यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट को, जो होगा 2 दिनों के लिए 28 और 29 सितंबर को। और ये कहाँ पे होगा? तो ये वॉशिंगटन में होगा। और वहीं इसे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन होस्ट करेंगे। Who has been nominated as the next executive chairperson of National Legal Service Authority यानी कि नालसा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नामित या नॉमिनेट हुए हैं ऑप्शन डी DY चंद्रचूड़। ऑप्शन डी DY चंद्रचूड़। तो DY चंद्रचूड़ जी को नॉमिनेट की है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज है। और इससे पहले इस पोजीशन पे थे UU ललित यानी कि उदय उमेश ललित, जो कि अब बन गए हैं भारत के 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसीलिए
ये पद खाली हो गया और इन्हें नॉमिनेट किया गया। वहीं नालसा जो है इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1987 को, और किस लिए? तो टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो इसलिए नालसा को बनाया गया था। वही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी जो है, इससे पहले फॉर्मर सीजीआई थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और उससे भी पहले वो फॉर्मर जज हुआ करते थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। Which state government received financial assistance from ADB to set up medical college in 12 districts? किस राज्य सरकार को 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए ADB से वित्तीय सहायता मिली? तो सहायता मिला है ADB से ऑप्शन सी महाराष्ट्र को, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो ADB जो है महाराष्ट्र को 4000 करोड़ का लोन देगा ताकि मेडिकल कॉलेज को सेटअप किया जा सके महाराष्ट्र के 12 जिलों में। और टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 36 डिस्ट्रिक्ट है। और कौन कौन से जिला में ये मेडिकल कॉलेज सेटअप होगा? तो ये होगा महाराष्ट्र के जलगांव, सतारा, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, परभानी, आम्रवती, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, भंडारा, अंबरनाथ और नासिक जिला में ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो फॉर्म हुआ था 1 मई 1960 को। इस दिन जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ था। वहीं सीएम है एकनाथ शिंदे जी, तो डिप्यूटी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और गवर्नर है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। और हम जिला की बात पहले कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में कुल 36 जिला है, और यहाँ से कुल लोकसभा के लिए 48 सीटें हैं, तो राज्यसभा के लिए 19 सीटें हैं। और महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे पड़ता है संजय गांधी नेशनल पार्क। इंडियन origin Lakshman Narasimhan has been appointed as the CEO of which American multinational company? भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन सी स्टारबक्स के, स्टारबक्स। तो नरसिम्हन जी ज्वाइन करेंगे स्टारबक्स एज CEO ऑन 1 अक्टूबर 2022 को, और रिप्लेस करेंगे हार्वर्ड शुल्ट्ज को, हार्वर्ड शुल्ट्ज। और इससे पहले नरसिम्हन जी CEO थे रैकेट बेंज काइजर के, रैकेट बेंज काइजर। वहीं बात करें स्टारबक्स की तो इसे फाउंड किया गया था 30 मार्च 1971 को बाय गॉर्डन बॉकर, जेरी बॉल्डविन और जेफ सीजल के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। Who has released a book titled Science Behind सूर्य नमस्कार? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो किया ऑप्शन सी डॉक्टर मुंजपाड़ा कालू भाई ने, ऑप्शन सी मुंजपाड़ा कालू भाई। तो जो डॉक्टर मुंजपाड़ा जी है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष है, और इन्होंने ये किताब को रिलीज किया साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। इसमें जो सूर्य नमस्कार के जो आसन है उसका रिसर्च का कलेक्शन इसमें कंपाइल्ड किया गया है, और वहीं इस किताब को कंपाइल किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। Who became first Indian to play 100 matches each in all 3 formats of cricket? यानी कि T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट करना है। और वहीं हमारा जो ये डेली करंट अफेयर का जो लेक्चर का PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।